हेलो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि हम लोग रोजमर्रा के ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ होता है जो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हवा, पानी, अन्न, बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो हमें ज़रूरी होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हमारे आधुनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हुआ विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। अगर वो इलेक्ट्रिक न रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, खाना पकाने से लेकर अंधकार में लाइट जलाने से लेकर गर्मी में पंखा से लेकर हर चीज़ चलता है इलेक्ट्रिसिटी में। और उस इलेक्ट्रिक के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों का क्लास 10 का 12वां नंबर अध्याय विद्युत के बारे में जानेंगे कि विद्युत है क्या चीज़। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये तो जानना भी जरूरी होता है। और विद्युत जो होता है ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है और कैसे ये विद्युत प्रभाव होता है ये चालक तार के द्वारा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक के बाद एक पॉइंट। कुछ न्यूमेरिकल और कुछ सूत्र हम लोगों को ये भी जानना है इस चैप्टर में। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक के बाद एक पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। और हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में के द्वारा, छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, जिसके कारण आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ जल्दी आपके मोबाइल में ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल कर लेना है। ठीक है, मैं हूं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत इलेक्ट्रिक ये 12वां अध्याय है आप लोगों का क्लास 10th में। विद्युत क्या है, विद्युत है क्या चीज। पहले हम लोग तो विद्युत के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को विद्युत है क्या चीज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या है, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को ही विद्युत कहते हैं। यह 2 पॉइंट आ गया। क्या आ गया, पहला आ गया परिपथ और दूसरा आ गया आवेश। हम लोग इस डेफिनेशन को सिर्फ याद कर लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक पॉइंट पर ध्यान देना है कि है क्या चीज। परिपथ मतलब एक पथ यानी रास्ता। तो जिस एक पथ होता है विद्युत गुजरने के लिए पथ होता है, तो उस पथ में क्या गुजरेगा, उस पथ में गमन करेगा, गुजरेगा आवेश। अब आवेश होता क्या है, आवेश को अंग्रेजी में कहा जाता है CHARGE, चार्ज कहा जाता है। हम लोग तो बोलते हैं ना कि बैटरी में चार्ज नहीं है, बैटरी में चार्ज नहीं है जिसके कारण बल्ब नहीं जल रहा है। तो हम लोग जो बोलते हैं मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया है ऐसा बोलते हैं, तो मोबाइल को चार्ज करना है, तो ये चार्ज होता क्या है, इसे हिंदी में आवेश कहा जाता है। तो आवेश जब किसी सड़क में, किसी रास्ता में गुजरेगा, किसी परिपथ में, तो क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे, इलेक्ट्रिक कहेंगे। तो ये हो गया। अब समझ में आ गया कि किसी परिपथ में मतलब किसी रास्ता में जब चार्ज प्रवाह हो रहा है तो हम उसे कहेंगे विद्युत। ठीक है, क्लियर है। अगर इतिहास को अगर जान लेते हैं तो लाखों वर्ष पहले होता क्या था कि आदमी क्या करते थे, 2 पत्थर लिए, उसको घस घस के उससे क्या किया, आग का चिंगारी उत्पन्न किए और उसी से आग उत्पन्न हुआ। तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर के घसने के दौरान क्या उत्पन्न हुआ, चार्ज उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं कि घर्षण के द्वारा ही सिर्फ आवेश उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न करने का और कई विधियां हैं, हम लोग एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो ये जो चार्ज के बारे में अगर इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा। तो हम लोग उधर नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ सेकंड टर्मिनल एग्जाम का जो नहीं पढ़े हैं और हम लोग को जो अभी एक साथ पढ़ना है उसको ध्यान में रखकर थोड़ा थोड़ा हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज जान लेना है। ठीक है, तो चार्ज हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब आते हैं परिपथ क्या होता है। ये इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि परिपथ क्या होता है, रास्ता क्या होता है, परिपथ क्या होता है। विद्युत प्रवाह के लिए, किसके लिए, विद्युत प्रवाह के लिए जिस पथ की आवश्यकता होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जिस रास्ता से हम लोग जाते हैं वो हमारे पथ है, हमारा क्या है, पथ है। जिस पथ मतलब सड़क, पथ मतलब रास्ता। लेकिन विद्युत तो उस रास्ता से नहीं जाएगा जिस रास्ता से हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पथ मतलब रास्ता, लेकिन कौन सा रास्ता का बात यहाँ हो रही है, यह हो रही है बात विद्युत जाने वाला रास्ता। तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। रास्ते से विद्युत गमन कर रहा है या गुजर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत परिपथ। इसमें सामान्यतः चालक तार, बैटरी, विद्युत यंत्र, बैटरी के जगह हम लोग विद्युत यंत्र रख सकते हैं यानी मोटर,
बल्ब रखेंगे ताकि हम लोग को समझ में आएगा कि विद्युत गमन कर रहा है। मीटर, चाहे वो एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, तथा एक स्विच जुड़ा रहता है। तो क्या आ गया, आपको एग्जाम में अगर आता है कि विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज होना जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चालक तार। एक चालक तार, ये जो आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये है एक चालक तार। चालक तार क्या है कि किसी प्लास्टिक का नहीं, किसी रस्सी का नहीं कि इससे रस्सी दे दी हो गया चालक तार। चालक तार का मतलब ये हुआ कि जिस तार के द्वारा विद्युत गमन कर सकता है, जैसे एल्यूमिनियम का तार हुआ, जैसे आप लोग जो वायर होता है ना, हैवेल्स का वायर या कुछ जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, तांबा होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो वो जो है वो क्या है, चालक तार हुआ। एक चालक तार होना आवश्यक है, एक बैटरी होना है। बैटरी के जगह बैटरी को हम लोग सेल कहेंगे अंग्रेजी में, या उसके जगह विद्युत यानी विद्युत मोटर भी लगा सकते हैं। तो क्या है कि अगर वो नहीं रहता है तो हम लोग चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, और चार्ज उत्पन्न नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में ही क्या है, विद्युत आवेश को क्या करता है, धकेलता है और वो प्रवाह होता है। तो वो क्या है, वो नहीं होगा, इसीलिए वो क्या बैटरी की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग बल्ब लगाएंगे, एक तो बल्ब भी लिख देंगे कि बल्ब, ताकि पता चले कि इंडिकेट करे कि विद्युत का प्रवाह हो रहा है। इसके बाद मीटर, एमीटर भी लगाएंगे, वोल्टमीटर भी लगाएंगे, लेकिन सिर्फ एक मीटर लिखे हैं। मीटर दो प्रकार का, हम लोग बाद में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तथा एक स्विच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्विच, ताकि स्विच में हम लोग इलेक्ट्रिक को बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। तो वो रहता है। तो ये हो गया। तो ये जो हम लोग दिखाए हैं, ये है क्या, आपका विद्युत परिपथ का एक चित्र दिखाए हैं। अगर एग्जाम में आता है विद्युत परिपथ होता क्या है, तो विद्युत परिपथ का ये हम लोग क्या कर देंगे, डेफिनेशन के साथ क्या क्या लगता है, और ये क्या अगर हम लोग इसको दे देते हैं चित्र, तो हम लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये थोड़ा सा दिखाए हैं कि ये जो देख रहे हैं, ये जो धारा प्रवाह हो रहा है, ये देखिए धारा प्रवाह हो रहा है, ये हुआ चालक तार। ये पूरा देख रहे हैं चालक तार। और इसमें एक चालक तार में पहले हम लोग क्या किए हैं, बैटरी लगाए हैं। ये है सेल, इस प्रकार चित्र कीजिएगा। ये इंडिकेट करता है बैटरी का। इसमें प्लस और माइनस होता है। हम लोग जो बैटरी देखे हैं, बैटरी में एक और प्लस होता है, एक और माइनस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाने के लिए। तो ये प्लस और धनायन और ऋणायन, तो बैटरी हो गया। और ये हो गया स्विच। स्विच मतलब कुंजी। अब कुंजी में ये जो बिंदु है, ये किस क्या है, वो हम लोग बाद में चर्चा कर रहे हैं। ये अगर जा रहा है तो ये मीटर लगा दिए हैं, एमीटर। तो इस प्रकार धारा का प्रवाह देखिए जा रहा है, यहाँ से बैटरी से इधर से गया, ये बल्ब को जला दिया। तो इस प्रकार मीटर से लेकर एक बल्ब भी है। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए हैं, एक विद्युत परिपथ का चित्र को दर्शाए हैं। तो ये हो गया विद्युत परिपथ। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुंजी के बारे में, क्योंकि आपको एनसीईआरटी किताब में दिया है कुंजी दो प्रकार का होता है। कुंजी जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक खुला कुंजी, एक बंद कुंजी। ये खुला कुंजी और बंद कुंजी का फंडा क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्विच जो होता है यानी कुंजी, यह दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का होता है कुंजी। देखिए, एक होता है खुला कुंजी, एक होता है बंद कुंजी। ये एकदम क्लियर नजर आ रहा है। देखिए, इसमें ये जो तार है और इसमें ये जो पॉइंट नहीं है, यानी बिंदु नहीं है, खाली है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, खुला कुंजी कहेंगे। और उस पॉइंट, अगर उसके बीच अगर कोई पॉइंट रहता है, बिंदु रहता है, तो हम उसे बंद कुंजी कहेंगे। ये इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेट करता है कि कौन सा खुला कुंजी है और कौन सा बंद कुंजी है। तो क्या लिखे हैं देख लीजिए, यह खुला प्रकार के स्विच है जो परिपथ में धारा के प्रवाहों को बंद कर देता है। बंद कर देता है कहने का मतलब उससे प्रवाह बंद हो जाता है इलेक्ट्रिक का, यानी इलेक्ट्रिक उसमें नहीं बह रहा है। मतलब हम लोग अगर कुंजी को या तार को स्विच से खोल देते हैं तो क्या विद्युत का प्रवाह होगा, नहीं होगा। तो खुला प्रकार का कुंजी का मतलब ये हुआ कि उस परिपथ में धारा क्या हो गया, बंद हो गया। ये जो परिपथ है, अगर ये पॉइंट नहीं रहता है तो यहाँ बल्ब नहीं जलेगा, यही इंडिकेट करता है ये कुंजी। ये बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ तो बैटरी है, इलेक्ट्रिक जा रहा है, लेकिन कुंजी चूंकि खुला है इसलिए वो जो परिपथ है वो पूर्ण नहीं होता है, जिसके कारण विद्युत परिपथ में विद्युत का प्रवाह, आवेश का प्रवाह बंद हो गया है। तो खुला, स्विच खुला तो विद्युत बंद, स्विच खुला तो विद्युत बंद, स्विच बंद तो विद्युत चालू, यानी खुला रहेगा। देखिए अब यह है
एक पॉइंट इंडिकेट करता है कि यह बंद प्रकार के स्विच है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को चालू कर देता है। तो क्या ही बोले कि अगर स्विच बंद तो प्रवाह चालू, तो मतलब ये अगर इंडिकेटर यहाँ अगर हम लोग पॉइंट दे देते हैं, मतलब ये हुआ कि विद्युत परिपथ में अब विद्युत का प्रवाह हो रहा है, यानी स्विच क्या है, बंद है। तो बंद प्रकार के स्विच में विद्युत ओपन रहता है, यानी विद्युत का प्रवाह चालू रहता है, और खुला प्रकार के स्विच में विद्युत का धारा बंद हो जाता है। क्लियर है। अब आते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह, हम लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो उस जिस रेट से जिस दर से बह रहा है, क्या बह रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, बह रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इसको स्पष्ट करते हैं। यदि विद्युत आवेश Q हो, मान लेते हैं कि Q है विद्युत का आवेश, ठीक है, तथा t समय में, एक निर्दिष्ट समय है जिसे हम लोग माने हैं t समय, t मतलब टाइम तक, इस आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित कराया जाए तो I ये विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी विद्युत आवेश अगर Q होता है और समय अगर t होता है, तो उससे जो धारा प्रवाहित होगा उसे हम लोग कहेंगे विद्युत धारा, जिसे I से इंडिकेट करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह यानी Q का प्रवाह कोई एक निर्दिष्ट समय यानी t समय में अगर वो प्रवाह हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे विद्युत धारा, जिसे I से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है। तो अर्थात I बराबर Q बट्टे t, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। एक निर्दिष्ट समय में आवेश का प्रवाह के दर को हम लोग क्या कह रहे हैं, विद्युत धारा कह रहे हैं। क्लियर है। अब हमें दो पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलम होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाखों बार आया है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है, जिसे सी से इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है सी से। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर है। इसे ए से डिनोट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, यानी सी और ए। और विद्युत धारा को दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है आई के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1A से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर किसे कहेंगे, किसे कहा जाता है। तो इसमें इस प्रकार हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं कि यदि यही है, एक्चुअली विद्युत धारा से ही 1 एम्पियर को लिया गया है, सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। यदि किसी परिपथ में यानी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड समय तक प्रवाहित हो, तो उसे उस विद्युत धारा का 1 एम्पियर कहते हैं। यानी वही बात है कि 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित होने के लिए जो परिमाण धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। तो यही है एम्पियर का डेफिनेशन कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने की दर को या प्रवाहित होने वाला धारा का परिमाण को हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत से संबंधित कुछ पॉइंट को ही हम लोग लिए थे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है इस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। और इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द आपको इस प्रकार का वीडियो उपलब्ध हो। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।